हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज जैसे आप देख सकते हैं हमारा लेक्चर 5 चल रहा है ना? तो आज बेटा मुझे आपको कराना है अपना ऑब्वियसली पार्ट 2 हमारा चल रहा है, उसका लेक्चर 5 है। पिछली क्लास में मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट करा दिया था। इस लेक्चर से मैं आपको कराने वाला हूँ अपना लिक्विडिटी रेशियो से चलेगा। देखिए, लिक्विडिटी रेशियोज़ एक टॉपिक है बेटा, हेडिंग है, मेन हेडिंग। उसके अंदर हमको बहुत सारी रेशियोज़ पढ़नी है जो लिक्विडिटी रेशियोज़ के अंदर आती हैं। जैसे पहली है बेटा करंट एसेट रेशियो, सॉरी करंट रेशियो, ठीक है? करंट रेशियो वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अब एक एग्ज़ाम्पल से कराऊँगा। एग्ज़ाम्पल मतलब बेटा वो जो बैलेंस शीट मैंने आपको दी थी ना पिछली क्लास में, उसी से ही सारी रेशियोज़ लिक्विडिटी की मैं आपको करा दूँगा। अच्छा सर। हाँ जी बेटा। तो उसके साथ मैं आपको कराऊँगा आइडियल रेशियो, मैंने आपको प्योर रेशियो का कांसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको एनालिसिस नहीं सिखाया था लेकिन। आज उसी एग्ज़ाम्पल से वो जो मैंने आपको दिया था, उसी से हम पहले करंट रेशियो निकालेंगे बेटा, है ना? प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की दोनों की निकालेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊँगा दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ठीक है? उससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी जो आज मुझे एक्चुअली आपको समझानी है। फिर बेटा हम आगे के भी अपनी रेशियोज़ पे उतर जाएँगे। आज हमारी कुछ रेशियोज़ है, जैसे क्विक एसेट रेशियो है बेटा, जिसको हम एसेट प्रेस रेशियो के नाम से जानते हैं। हम बेटा कैश रेशियो जानेंगे, है ना? कैश ऑपरेटिंग रेशियो जानेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो जानेंगे। ऐसी बेटा हम कुछ-कुछ रेशियोज़ है जो बेटा आज मुझे आपको बतानी है बेटा, ठीक है? ये हमारा काम है, तो मैं खोल देता हूँ आप लोगों के सामने वो अपनी। आपके सामने बेटा ये मैंने बैलेंस शीट खोल के रख दी थी, बड़ी-बड़ी लंबी-चौड़ी बैलेंस शीट ये मैंने आपके लिए रख दी है बेटा, ठीक है? ये अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिखती रहेगी ना, आज हमें बेटा इस पे क्वेश्चन्स करने हैं। बेटा मैंने आपको पहले ही बोला बेटा मैं हवा में बातें नहीं करना, मैं हर चीज़ एनालिसिस के साथ कराऊँगा, हर चीज़ बैलेंस शीट मैंने आपके सामने एक रियल लाइफ बैलेंस शीट रखी हुई है बेटा। बेटा आप लोगों को बैलेंस शीट दिख रही है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, लिक्विडिटीज़ रेशियोज़ अब मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लिक्विडिटीज़ रेशियो इन द सेंस मेरा मतलब ये है कि अ, मतलब करंट एसेट रेशियो समझाने की ज़रूरत नहीं है बेटा मुझे, वो मैंने आपको समझा दी थी। करंट एसेट बार-बार बोलता हूँ मैं, करंट रेशियो सॉरी। बेटा करंट रेशियो का एक बार फ़ॉर्मूला बता देते तो मज़ा आ जाता। ये होता है सर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लॉजिक मैं आपको पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ। आज थोड़ा-सा एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? लॉजिक वैसे मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। बेटा हम करंट रेशियो निकाल रहे हैं। अच्छा मैंने आपको बताऊँ कुछ प्रीवियस ईयर, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऐसे मैंने आपको करके कुछ ईयर्स दे रखे हैं बेटा। अब हम बताओ कुछ ईयर्स देख लेते हैं ऐसे करंट प्रायर करके, ये तो कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है। बेटा मैं आपके लिए क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरी बात सुनो। हम अज़्यूम कर लेते हैं कि मैं आपके सामने एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर लिख लेता हूँ। जैसे अभी करंट ईयर बेटा 2025 चल रहा है, पिछले साल को 2024 मान लेते हैं, ठीक है? कि पिछले साल को 2024 मान लेते हैं, इस साल को बेटा 2025 मान लेते हैं और पिछले साल को बेटा 2024 मान लेते हैं, ठीक है? इससे क्या हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा बेटा, पेपर में हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा, सॉरी कांसेप्ट समझाने में मुझे अभी आपको ईज़ी हो जाएगा। अब बेटा हम आप लोगों को आता है बेटा, आप लोगों को आता है, अब हम पिछले साल की और करंट ईयर की रेशियोज़ निकालते हैं। चलो, करंट रेशियो, अच्छा करंट रेशियो समझाने से एक बार कुछ अगर न्यू भाई-बहन अपने अभी इसी क्लास में आ गए, पहली बात उनको मैं यही बात बताऊँगा, बेटा इस क्लास में मत आना। अगर आप पहले ही लेक्चर इस क्लास से स्टार्ट कर रहे हो पार्ट 2 को, तो बेटा मत आना। पिछले आपको मेरा पहले लेक्चर से ही क्लास स्टार्ट करनी है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि बेटा मेरा कभी भी आपको ये जो टेम्पो है, जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कभी भी उस सीक्वेंस को नहीं तोड़ना है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस तोड़ देते हो तो बेटा आपको हर चीज़ फिर ऊपर से जाएगी, ठीक है? क्योंकि जो कांसेप्ट मैं यहाँ समझा रहा हूँ, हो सकता है मैं वहाँ पिछली क्लास में मैंने समझा दिया हो, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये करंट एसेट, ये जो करंट रेशियो है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है? अरे डेरिवेशन क्या है? ये लिखा कैसे? मतलब कैसे करंट एसेट्स आपने न्यूमरेटर में लिखा, लायबिलिटीज आप हट कर लो। आपने कहा नहीं नहीं सर हमें ये लायबिलिटीज ऊपर लिखना है, एसेट्स नीचे रखना है। बेटा कुछ लॉजिक होगा ना, तो वो लॉजिक बेटा मैंने पिछली क्लास में दी है। ठीक है, आज नो डाउट बस मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा वो लॉजिक, लेकिन वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है पिछली क्लास का, ठीक है? तो आपको मेरी पिछली क्लास देखनी ही पड़ेगी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स मैंने पूरा करा दिया बेटा, जिसमें मैंने आपको कॉमन साइज और कॉमन बेस बताया, जिसे कॉमन साइज को हम वर्टिकल बोलते हैं, कॉमन बेस को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। कॉमन हॉरिजॉन्टल को दूसरा हम ट्रेंड एनालिसिस भी होता है, और इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी होता है। वर्टिकल एनालिसिस को बेटा हम इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। ये सब इन डिटेल क्लास में विद एग्जांपल्स, बेटा विद एग्जांपल्स के साथ समझाया आपको, ठीक है? चलिए,
आज बेटा ये मैं आपको बताता हूँ कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज क्या है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, ये एग्ज्यूम अभी हम करंट ईयर की बात चल रहे हैं। बेटा 2025 में आप अपनी करंट लायबिलिटीज देखिए। देखिए बेटा 2025 में आपकी करंट लायबिलिटीज बेटा देखो, अकाउंट्स पेबल है 1.5 लाख, नोट पेबल्स 50,000, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट 5,000 है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट मतलब बेटा आपने एक नोट पेबल लिया होगा। अब इस साल का जो आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया, सोचो लोन नोट तो बेटा लॉन्ग टर्म होगा, नोट बेटा लॉन्ग टर्म होगा, कैसे पता चला? जरा बेटा यहाँ पे आओ, बैलेंस शीट पढ़ना सिखा रहा हूँ बेटा। आप जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ बेटा, एडवांस लेवल आप भी बन जाओगे। एडवांस लेवल मैं आपको पूरे कोर्स में बैलेंस शीट को एनालाइज करना सिखा दूंगा, एक एक चीज सिखा दूंगा कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट। और इसका मतलब एक नोट हमने लिया होगा। नोट मतलब बेटा आप अगर किसी से बताऊं आपको उधार पे पैसा दे, आपने एक नोट है आपके पास, उस नोट पे ये लिखा है कि आपको इस डेट पे इस बंदे को इतना पैसा देना है, तो वो आपकी लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी पे लिखा है। लेकिन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। एक्रूड इंटरेस्ट कहां बता चुका हूं? अपने पार्ट 1 वाले लेक्चर्स में मैंने बता रखा है। एक्रूड इंटरेस्ट का बेटा अगर किसी ने नहीं देखा उनके लिए बता देता हूं। एक्रूड का दूसरा मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन नोट मतलब इस नोट पे एक इंटरेस्ट देना बकाया है, बाकी है, ड्यू हो चुका है, अब देना बाकी है। चलिए ठीक है। इसका मतलब आपके पास कोई नोट होगा बेटा, कैसे पता चला? लॉन्ग टर्म देखो, नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाइए। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा? लॉन्ग टर्म नोट पे देखा बेटा, हो गया प्रूफ। देखो, नोट मतलब आपने कोई लॉन्ग टर्म नोट पेपर लिया था, लेकिन बेटा लॉन्ग टर्म नोट पेपर पे हर साल मतलब आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस साल का देखो बेटा ब्याज, ये देखो इस साल का बेटा ब्याज ड्यू हो गया बेटा। इस साल का बेटा ब्याज ड्यू हो गया और इस साल का ब्याज आपको इनको देना पड़ेगा। इस साल का ब्याज ड्यू हो गया, ठीक है। इस साल का ब्याज कितना है? 5,000 है बेटा। इस साल का ब्याज वो ड्यू हो गया। अब ड्यू हो गया, आपने अभी तक दिया नहीं, लेकिन देना है, इसलिए नॉन करंट, इसलिए करंट लायबिलिटी में दिया, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर है ना काउंटिंग पीरियड। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, पता है हमको, ओके। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बेटा, इसी का इसका भी मतलब यही होता है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। एक तरीके से मतलब ऐसे कुछ डेट होंगे आपने उधार पे ले रखे हैं, वो इस साल मैच्योर हो गए, मतलब आपको उनका पैसा उनको रिटर्न करके देना है। वो भी आपको कैसे दिखा कर देखो बेटा, बॉन्ड्स पेबल यहाँ पे करके लिखा हुआ है। आपने लॉन्ग टर्म में कुछ बॉन्ड्स पेबल लुटाए होंगे, किसी से उधार पे पैसा ले रखा है। अब बेटा आपने किसी से उधार पे पैसा दिया होगा तो कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना। आज उसकी ड्यू डेट आ गई बेटा देने की, ये देखो, इसका मतलब यही है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। 5 लाख में से बेटा 1 लाख वाला डेट अब हमको क्लियर करना है, ठीक है बेटा, ठीक है। एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस, इसका मतलब बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस है। मैं आपको ये टर्म्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है। बेटा मैं आपको सीधा भी करा सकता था, टोटल करंट लायबिलिटीज मुझे दे रखी है, टोटल करंट एसेट्स मुझे दे रखी है, मैं आराम से बेटा करंट रेशियो निकाल सकता हूँ। लेकिन बेटा मेरा कर्तव्य ये भी है कि ये जो पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखने हैं इनका मतलब क्या है, ये भी तो समझाना जरूरी है ना। ठीक है, क्योंकि पेपर में अगर ये आ गया, आप मुझ पे बोलोगे कि सर ने हमको बताया नहीं था, आज हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है, तो इसलिए एक्रूड इंटरेस्ट सैलरीज एंड वेजेस का मतलब ये होता है कि आउटस्टैंडिंग है अभी भी सैलरीज, मतलब सैलरीज आपको देनी है लेकिन अभी तक आपने दी नहीं है, बकाई है, आपको अभी भी देना है। इनकम टैक्स पेबल बेटा, ऑब्वियसली आपको हर साल जैसा प्रॉफिट कमाते हो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। सरकार को तो बेटा टैक्स देना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप टैक्स के बिना तो कुछ कर तो सकते नहीं है ना। मतलब हर साल बेटा इनकम आएगी, उस हर साल इनकम पे आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तो बेटा हर साल टैक्स देते हो ना। तो इस साल का टैक्स का खर्चा ड्यू हो गया, तो इस साल का खर्चा ड्यू हो गया ना, इसलिए इसको वहां लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बेटा मैंने आपको सब समझा दिया है, अब हम बढ़ सकते हैं आगे, अगर आपकी अनुमति हो, कि करंट रेशियो कैसे निकालते हैं। करंट रेशियो के लिए मैंने आपको बोला बस दो चीजों की प्री रिक्विजिट्स है, हमें करंट लायबिलिटीज चाहिए और हमको बेटा करंट एसेट्स चाहिए, ठीक है सर। क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, धन्यवाद करते हैं एग्जामिनर को बेटा, उसने तो हमको सारी चीजें दे रखी है बेटा। टोटल करंट लायबिलिटीज उसने हमको दे रखी है जो कि बनती है 3,90,000। टोटल करंट एसेट्स उसने हमको दे रखी है 7,70,000 टू बी प्रिसाइज। चलिए, अच्छा, अब लेकिन एक जल्दी से एक फॉर्मूला का डेरिवेशन का रीकैप क्या है, कैसे पता चला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए, आप बेटा 2025 में ये जो धंधा है आपके पास अब तक 2025 में टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी है, मतलब बेटा 2025 में, तो अभी मान के चलो 2024 ही नहीं है, इस साल चल रहा है 2025। बेटा मुझे एक बात बताओ, इस साल आपने बाहर से करंट लायबिलिटीज कितनी उठा ली? सर हमने बाहर से करंट लायबिलिटीज उठा ली 3,90,000, ठीक है बेटा। मतलब आपने बेटा बाहर से 3,90,000 की करंट लायबिलिटीज उठा ली। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो 3,90,000 की करंट लायबिलिटीज उठा के लेके आए हो, मुझे बात बताओ बेटा, ये जो पैसा, ये जो उधारी आपने अपने ऊपर चढ़ा दी है,
सॉरी, ये जो उधारी आपने अपने ऊपर चढ़ा दी है बेटा, मतलब ये कभी उतारनी नहीं है आपको। मतलब आप एक बार में फ्री हो, मतलब आप फ्री हो गए, चलो उधार लेके अब आप गायब हो जाओगे, ऐसा है? नहीं बेटा, आपने ये जो उधार ले लिया, फ़र्क नहीं पड़ता ये लॉन्ग टर्म उधारी है, मतलब या तो आप 5 साल बाद पेमेंट दो या करंट लायबिलिटी है, मतलब 1 साल के अंदर दे रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा तो देना हाँ पड़ेगा, बेटा पैसा तो देना पड़ेगा। बेटा चाहे करंट लायबिलिटी हो, चाहे नॉन करंट लायबिलिटी हो, बेटा फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा तो आपको देना पड़ेगा। तो बेटा हम क्योंकि करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी बेटा आपने 2025 में 3,90,000 की ले ली। बेटा ये जो 3,90,000 का उधार आप उठा के ले आए हो, क्या ये 3,90,000 का उधार आपको कभी रिटर्न बैक नहीं करना? कभी रिटर्न नहीं करना? बेटा ये रिटर्न तो आपको कभी ना कभी करना पड़ेगा। मतलब बेटा आपने किसी से उधार लिया होगा 3,90,000 का। हाँ जी सर। बेटा वो जिनसे 3,90,000 का आपने उधार लिया होगा ना, बेटा जब पेमेंट की डेट आ जाएगी ना देने की, बेटा वो सारे के सारे आपके घर पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल बेटा बहुत सारी पिक्चर्स है, जैसे अगर आपने अभी एक रीसेंट पिक्चर आई थी, उसका नाम हाँ, नेटफ्लिक्स पे बेटा अभी एक पिक्चर आई थी रिसेंट, एक आर माधवन की पिक्चर है, टेस्ट करके नेटफ्लिक्स पे आई थी वो बेटा, ठीक है? आर माधवन की है, टेस्ट करके आप देख सकते हैं, अच्छी पिक्चर है बेटा। तो वहाँ पे आप जब पिक्चर देखेंगे ना, आपको तब मेरी आप इस बात से कनेक्ट हो पाएँगे। वैसे तो बॉलीवुड में ऐसे सीन्स भरे पड़े हैं। उसमें क्या था बेटा, आर माधवन बेटा कुछ लोन-वोन उठाया, तो एक साइंटिस्ट था, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो, ठीक है? प्रोजेक्ट पे जब वो काम कर रहा था, उसके पास ऑब्वियसली फंड चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको फंड की ज़रूरत है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी है नहीं उसकी। तो उसके पास एक कैंटीन थी बेटा, तो कैंटीन को उसने एज़ अ कोलैटरल चढ़ा के एक लोन ले लिया था बेटा, ठीक है? अब लोन तो उसने ले लिया, प्रोजेक्ट उसने बना लिया, लेकिन बेटा वही है, प्रोजेक्ट उसका रिकॉग्नाइज़ नहीं हुआ, चल नहीं रहा था। लेकिन बेटा अब क्योंकि उस बेचारे को जल्दी से उसमें रेवेन्यू मॉडल उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वही है बेटा, वो तब होगा ना जब गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, वो अप्रूव नहीं हो रहा। तो जब अप्रूव नहीं हुआ तो बेटा वो, लेकिन जो उसने उधार लिया था, मान के चलो 3,90,000 का, तो बेटा वो जिसने उधार दिया था बेटा, वो उसके घर आ गया। उसने कहा भाई मेरे 3,90,000 मैंने तुमको दिए थे, मेरा वापस दे दो। उसने कहा सर मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो बेटा फिर उस पिक्चर में जो उसने, वो जो उसका पीछे पड़ा बेटा वो बंदा, उससे पैसे लेने का। तो वही है बेटा, ऐसे ही होता है रियल लाइफ में, बॉलीवुड में भी भरे पड़ी हैं। जैसे आपने देखे होंगे, किसान लोन लेता है, लेकिन लौटा नहीं पाता, तो ज़मींदार बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है ना? बहुत अ, बुरा होता है बेटा, है ना? ये तो आपको पता ही है, आप लोगों को मूवीज़ में हमने देखा है, न्यूज़ में हमने सुना है। खेत ले जाते हैं कोलैटरल, मतलब बहुत बहुत मोटा ब्याज भी चढ़ाता है बेटा, ठीक है? तो ये है बेटा मेरा मतलब, जो आप ये जो पैसा लेके आए हो बेटा 3,90,000, ये आपको कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा। लेकिन मेरा आपसे बेटा एक क्वेश्चन है। जी सर। बेटा ये जो 3,90,000 उठा के लेके आए हो, मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये आपको कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा, तो वो जो बंदा जिसने आपको उधार दिया बेटा, वो आपके एक दिन घर पे आ जाएगा लेटे? मानते हो? लेने आएगा ना बेटा पैसे? हाँ जी सर। तो बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बेटा क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको रिटर्न दे दो पैसा? सर कनेक्ट नहीं हुआ। मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, बाय चांस अगर वो, मतलब वो अगर आपके घर पे आ जाते हैं पैसा माँगने, हाँ जी सर, तो बेटा आपके पास क्या इतनी जमा पूँजी है कि आप आराम से अपनी जो उधार की चुकती है पूरी कर दो? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं, जो मूवीज़ में दिखाया जाता है वो कहीं हो जाए आपके साथ भी? हाँ, बेटा यही है वो कांसेप्ट, मतलब आपने बेटा ये जो 3,90,000 की उधारी उठा ली है, क्या इसको चुकाने के लिए आपके पास इतनी करंट एसेट्स है भी? तो हम बेटा साफ-साफ क्वेश्चन हमें चीख-चीख के कह रहे हैं कि भैया हाँ, बहुत है। हमने भैया उधारी, आपने कहा सर बहुत है, टेंशन मत करो सर, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मूवी-वूवी वाला सब सिस्टम गड़बड़ है और रियल लाइफ में अलग चल रहा है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर देखो, मैंने टोटल जो उधारी उठा रखी है ना सर बाजार से, 3,90,000 की उठा रखी है। मैंने कहा लेकिन घर पे अगर आ गए माँगने 3,90,000 तो पेमेंट कर पाओगे ना? उसने कहा सर क्यों टेंशन ले रहे हो? ये देखो सर, करंट एसेट्स तो देख लो सर, 7,60,000 की तो एसेट्स ही हैं। मैंने कहा मतलब? मैंने कहा सर आप टेंशन बहुत लेते हो। मैंने कहा मतलब कैसे बताओ मुझे समझाओ। उसने कहा सर देखो, 3,90,000 की उधारी मैंने ले रखी है आपने, मैंने मैंने कहा अच्छा आगे? उसने कहा सर टेंशन क्यों कर रहे हो? तेरे को 3,90,000 की उधारी सर, उसमें से 7,60,000 है ना? 7,60,000 की तो एसेट्स ही है सर। तो कितनी गुना लायबिलिटी से ज्यादा आपके पास एसेट्स हैं? कितनी गुना ज्यादा एसेट्स है लायबिलिटी से ज्यादा, मतलब कितनी गुना ज्यादा आप एसेट्स मेंटेन करते हो अपनी उधारी से? देख लेते हैं। बेटा 7,60,000 डिवाइड बाय 3,90,000 इज इक्वल टू 1.94। बेटा कभी भी रेशियोज में आपको एक चीज बता देता हूं जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैं बता देता हूं अभी। 1.94 एक बेटा, ये मैंने बस एक
उन बच्चों के लिए ये एक्सप्लेन किया बेटा जो इस लेक्चर में पहली बार आ गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये अज्यूम कर मैं यही बात एडवाइस करूंगा, मत देखो अभी भी लेक्चर, ठीक है। ये मैंने बस उनके लिए भी नहीं, जो अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स जिन्होंने देख लिया उनके लिए भी क्विक रिकैप दिया है, ताकि आज जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं वो हमें समझ में आए, ठीक है। बेटा ये देखिए 1.4 आया। अच्छा आपको बता दूं बेटा, बहुत बच्चों की बता एक आदत होती है, वो डेसिमल्स को देख नहीं सकते, उनको अजीब सा लगता है डेसिमल देख के, उनको अच्छा सा ही रहता है, उनका यार थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया पूरे नंबर होने में, मतलब 2 होने में थोड़ा सा रह गया बेटा, वो उसको राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स करके 2 लिख देंगे। बेटा रेशियोस में गलती से भी, रेशियोस में बेटा गलती से भी राउंड ऑफ मत कर देना, अलाउड नहीं है। रेशियोस में बेटा राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं होते, जो भी आंसर आया उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, लिखना पड़ेगा बेटा। रेशियोस में डेसिमल्स डेसिमल्स का तक फर्क पड़ता है, यही तो एनालिसिस है बेटा, यही तो एनालिसिस है बेटा, डेसिमल्स तक का फर्क पड़ता है। बेटा आपके 10 में से 9.5 आए हैं, बेटा 10 आउट ऑफ 10 आपको नहीं बोलेंगे, एक बच्चे का 10 आउट ऑफ 10 आया है, उसी को 10 आउट ऑफ 10 बोलेंगे, चाहे आप राउंडिंग ऑफ करके, बेटा आप राउंडिंग ऑफ करके 9 इसको 10 बोल दो, आप बेटा राउंडिंग ऑफ करके इसको 10 बोल दो, तो ये 1.94 मैंने आपको स्टूडेंट्स बोला था, ठीक है, 1.94 हो गया। हाँ जी, तो देखो बेटा 10 में से ना 9.5 आया, 10 में से 10 आया, इसमें बहुत डिफरेंस है, आप उसको राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते, रेशियोज में अलाउड नहीं है राउंडिंग ऑफ, ठीक है। बेटा आप मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट कभी करवाइए, उसमें बेटा पॉइंट्स पॉइंट्स का फर्क होता है, तो पॉइंट पॉइंट बेटा यहाँ पे बड़ा रेलेवेंस करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम पॉइंट्स को कुछ समझते नहीं है, हम सोचते हैं इसको राउंडिंग ऑफ कर देंगे, ये कोई 19-20 का फर्क है, बेटा 19-20 यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन ठीक है। चलिए बेटा ये तो जो हमने निकाला है ना, लेकिन ये 2025 का निकाला है। नाउ लेट्स कंप्यूट फॉर 2024, ठीक है बेटा। आइए 2024 के लिए बेटा, 2024 में आप देखिए बेटा, 2024 में आपने कितनी करंट लायबिलिटीज ले रखी हैं? 2,75,000 बेटा आपने करंट लायबिलिटीज ले रखी हैं 2024 में। बेटा अब मुझे आप लोगों की बात बताओ, 2024 में आपने 2024 में बेटा आपने पौने 3 लाख, है ना, $2,75,000 का बेटा आपने उधारी ले रखी है। बेटा आपने ये जो 2,75,000 की उधारी ले रखी है, ये उधार वाले फिर आपके कभी ना कभी घर पे आ जाएंगे, जिस दिन पेमेंट का टाइम आ जाएगा, तब मांगने आ जाएंगे ना, हाँ बेटा उधार दिया, ये तो आएंगे ना मांगने, ठीक है, मांगने आ गए तो बेटा क्या उसके लिए, क्या उसको जब वो पेमेंट घर पे आ जाएंगे, हाँ जी सर लाओ हमारा पैसा हमको दो, बेटा जब वो ये शब्द अपने मुंह से निकालेंगे तो क्या आपके पास उतनी एसेट्स है भी देने के लिए या नहीं, मतलब सॉरी उतना पैसा, उतनी जमा पूंजी है आपके पास बेटा, क्योंकि अगर नहीं होंगे ना फिर आपको रेपोकशन तो पता ही है बेटा, घर ले लेंगे, गाड़ी उठा के ले जाएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना, टेंशन देंगे, बार बार फोन करेंगे, रिकवरी वालों को पीछे लगा देंगे, बेटा बड़ा टेंशन है। इसलिए बेटा इस रेशियो से आपको एक्चुअली ये पता चलता है, ये रेशियो आपको ये बताती है कि जो तुम उधार उठाते हो उससे कितनी गुना तुम्हें एसेट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, उससे कितनी गुना तुम्हें एसेट्स मेंटेन करनी चाहिए। मतलब बेटा सोचो आप एक उधार लेके हो तो 50,000 का, तो बेटा अकाउंट ये कहता है, फाइनेंस ये कहता है कि उससे दुगनी एसेट तेरे पास होनी चाहिए। मतलब उधारी लेने से पहले, उधारी लेने से पहले अपनी एसेट्स ज्यादा मेंटेन करके रखियो बेटा। एक बहुत पॉपुलर फेस है हमारे इंडिया में, जितनी चादर है बेटा उतने ही पैर पसाने हैं, यही है बेटा वो कंसेप्ट। मतलब तुम उधार तो उठा के आ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास उतनी चादर है भी जितने तुम पैर फैला रहे हो? मतलब बेटा आप पैर फैलाए जा रहे हो, पैर फैलाए जा रहे हो, उधार लिए जा रहे हो, उधार लिए जा रहे हो, बेटा देख तो लो चादर है भी इतनी लंबी जितने पैर फैला रहे हो। पता चले चादर छोटी पड़ गई, पैर फैला लिए, मतलब एसेट्स कम पड़ गए और उधार ज्यादा ज्यादा ले लिया, क्योंकि अब जब उधार देने की पेमेंट आई एसेट्स इतने थे ही नहीं। और फिर बेटा बेटा पता है क्या हो जाएगा? आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी बताऊंगा बेटा। किंगफिशर एयरलाइंस जो थी, एक विजय माल्या बेटा, उसके उसके साथ ये चीज हुई थी। उसके साथ यही वाला केस हुआ बेटा, उसको हम टेक्निकल इंसॉल्वेंसी का केस बोलते हैं, जब आपके पास लायबिलिटीज इतनी नहीं होती, मतलब लायबिलिटीज बहुत होती है, करंट एसेट्स इतनी नहीं होती, इसे कहते हैं बेटा नेगेटिव, इसके बोलते हैं वर्किंग कैपिटल को भी शॉर्ट हो जाना, ठीक है। तो इसे टेक्निकल इंसॉल्वेंसी का केस बोलते हैं। एक्चुअली इंसॉल्वेंसी कुछ और होता है, इंसॉल्वेंसी मतलब बेटा कंपनी ही इंसॉल्वेंट हो गई, लेकिन टेक्निकल मतलब टेक्निकली इंसॉल्वेंट हो गई, अभी कंपनी इंसॉल्वेंट हुई नहीं है, लेकिन टेक्निकली उसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो इंसॉल्वेंसी पे जा रही है। आपको समझाऊंगा बेटा, ये बहुत ही डिटेल कंसेप्ट है। एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल, क्या कहते हैं उसको, एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल, कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल, अभी हम आगे आएंगे बेटा। लास्ट रेशियो जब मैं आपको वर्किंग कैपिटल रेशियो पढ़ाऊंगा वहां पे आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। चलिए 2000, तो यही बता रहा हूँ बेटा, 2,75,000 की 2024 में, 2024 में बेटा 2,75,000 की उधारी उठा ली, लेकिन क्या उतनी चादर है, मतलब क्या उतनी एसेट्स है कि आप पे कर पाओ? तो बेटा फाइनेंस ये कह रहा है कि भैया जितना भी उधार लेते हो ना ले लो, कोई नहीं,
लेकिन बेटा अपने घर में एक बार झांक लेना, चेक कर लेना, क्या दुगनी एसेट है उधार से? दुगनी होनी चाहिए, उससे कम है तो भाई थोड़ा सोच लेना, थोड़ा सोच लेना सर। मेरा मतलब अगर आप सोचो 50,000 की उधारी का सोच रहे हो लेने, तो बेटा उधारी लेने से पहले 50,000 की एक बार घर की एसेट चेक कर लेना कि क्या घर की एसेट मेरी 2 गुना ज्यादा है जितना मैं उधार लेने जा रहा हूं। मतलब अगर 50,000 का उधार लेने जा रहा हूं, तो क्या घर की एसेट्स 1 लाख तक की है? अब बोलोगे सर 2 गुना क्यों? तो बेटा ये एक्सप्लेनेशन भी मैं पिछली क्लास में दे चुका हूं, ठीक है। चलिए बेटा 2024 की अपनी एक बार निकाल लेते हैं। 2024 में बेटा मैंने उधार कितना लिया? 2 लाख, सॉरी, एक जीरो ज्यादा, एक लगा दिया मैंने, कॉमा गलत लगा दिया। 2,75,000 का बेटा उधार तो लेके आ गया, लेकिन एसेट्स उसके लिए कितनी है? बेटा एसेट्स तो वाओ वूपिंग 635 है। वाओ 635 की बेटा मेरे पास एसेट्स हैं, ठीक है सर, 635 लाख के एसेट्स हैं। तो बेटा हमारी करंट रेशियो क्या हो गई? करंट रेशियो कम्स आउट टू बी 6,35,000 डिवाइड बाय 2,75,000 इज इक्वल टू 2.3। वाओ 2.3 बेटा। आज आपको एक एनालिसिस में करके समझाऊंगा। 2.30 बेटा, आदत बनाओ हमेशा एक दो डेसिमल प्लेसेस तक अलाउड है। रेशियोज में आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर सकते हैं। सिंगल डेसिमल प्लेसेस बेटा मजेदार नहीं है, ठीक है, उससे थोड़ा सा एनालिसिस अच्छा नहीं होता। मैं बता रहा हूं बेटा, पॉइंट पॉइंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। चलिए 2024 की बेटा मेरे पास करंट रेशियो आ गई है, और ये अब नीचे मैं लिख देता हूं आइडियल रेशियो। नीचे बेटा आइडियल रेशियो लिख देते हैं। आइडियल रेशियो बेटा 2 है। टू मतलब हर एक, मतलब 2 गुना होनी चाहिए। आइडियल रेशियो ये होता है, मतलब हर एक, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा टू को, 2/1, मतलब हर एक लाइबिलिटी पे आपको 2 गुना एसेट्स आपके पास होनी चाहिए। मतलब अगर $1 की उधारी उठा के आते हो, मतलब बेटा अगर $1 की उधारी उठा के आते हो, तो उसके 2 गुना एसेट्स आपके घर में ऑलरेडी होनी चाहिए। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बेटा वो जब $1 की उधारी आपने उठाई, उसकी पेमेंट आपको कभी ना कभी करनी होगी। आपकी जेब से आपकी जेब से $1 फिर निकल जाएंगे, तो बेटा आपके जो करंट एसेट्स है उसमें से एक डॉलर तो पेमेंट करने में चले जाएगा ना। आप बोलोगे सर करंट एसेट्स कैसे कम हो जाएगी? अरे बेटा ध्यान से देखो, करंट एसेट्स के अंदर क्या एक चीज होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बेटा करंट एसेट्स, ये क्या हो गया बेटा? करंट एसेट्स के अंदर एक चीज होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ऑब्वियसली बेटा $1 यहां से मतलब माइनस हो जाएगा कैश में से आपके, तो मतलब करंट एसेट्स ही तो $1 से कम हो गई, ठीक है सर। बेटा बहुत ही डिटेलिंग पे बात करेंगे। तो बेटा $2 की आपके पास एसेट्स थी, तो $1 तो पेमेंट देने में चली गई, तो बेटा $1 आपके घर के लिए, आपके घर के खर्चे के लिए भी तो बचनी चाहिए एक एसेट। बेटा एक एसेट जो बाकी बैलेंस बचेगा, वो एक आपका घर का खर्चा, आपका खाना, आपका धंधा चलाना, उसके लिए काम में आएगा ना बेटा। अगर सारी ही, अगर सोचो आपके पास एक ही एसेट होती, तो बेटा एक तो पेमेंट में देनी चली जाती है, और घर के लिए, घर से चलाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर में बेटा सोचो पापा आपकी सैलरी लेके आ रहा है 50,000, बेटा सारे के सारे आपने 50,000 घर के खर्चों में उड़ा डाले। बिजली का बिल, पानी का बिल, मोटर का बिल, दुनिया भर का खर्चा आपने दिया घर में, अब आपकी मम्मी को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो बेटा चलेगा कैसे बाकी का घर का? और भी उल्टे सीधे उल्टे मिसलेनियस खर्चे होते हैं बेटा, वो कैसे करेंगे? सारा तो उधारी पे चला गया बेटा। तो बेटा यही फाइनेंस ने बोला घर से देखा। बेटा कह रहा हूं ना, हर चीज घर से स्टार्ट होती है। फाइनेंस ने देखा ये चीज घर में, तो कंपनी में भी यही है। कंपनी के पास बेटा दो, एटलीस्ट जितना उधार लेता है उसका 2 गुना एसेट्स उसके पास होनी चाहिए, तभी ही बोलेंगे कि इसके पास अच्छा सिस्टम है, इसके पास मतलब इसको बोलेंगे इसकी करंट रेशियो अच्छी है। क्योंकि बेटा अगर एक ही है और एक ही पेमेंट देने में चला गया, तो बेटा घर का बिजनेस चलाने के लिए एसेट्स तो फिर बची नहीं। बेटा बिजनेस चलाने के लिए भी तो एसेट चाहिए। इन्वेंट्री बनाएंगे, सैलरीज देंगे, क्या कहते हैं, माल उठाएंगे, बेटा उन सबके लिए भी तो एसेट चाहिए ना। कैसे करें? माल बनाने के लिए कन्वर्ट मशीनरीज चाहिए, एसेट ही नहीं है तो फिर क्या करें? सारी एसेट अगर आपने उधार वालों को दे दी, तो हमारे लिए बचेगा क्या? ठीक है। अब बेटा बड़े ध्यान से सुनो, एनालिसिस यहां से एक्चुअली शुरू होता है। बेटा ये 2025, अभी भी आप 2024 में देखो बेटा, 2024 में आपकी करंट रेशियो कितनी है? बेटा 2024 में अगर हम ध्यान से देखें, हमारी करंट रेशियो 2.3 है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.3 अपॉन 1, राइट? 2.3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। मतलब अगर आप, इसका मतलब 2024 में बेटा एनालिसिस मेरा बड़ा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। 2024 में इसका मतलब अगर आप बाहर से, इसका मतलब अगर आप बाहर से $1 की एसेट की उधारी कर, ओ सॉरी, इसका मतलब अगर आप बाहर से $1 की उधारी करते हो 2024 में, फिर से बताता रहा हूं बेटा, अगर आप 2024 में $1 की उधारी करते हो,
$1 की उधार उठा के लेके आते हो, $1 को उधार लेते हो, तो बेटा आपके घर में 2.3 की एसेट डॉलर की एसेट है। बेटा अगर आप $1 का उधार लेके आते हो 2024 में, तो बेटा आपके घर में पता $2.3 की एसेट्स हैं ऑलरेडी। मतलब 2.3 गुना एसेट्स आपके घर में मेंटेन है लाइबिलिटीज की। मतलब जो आप $1 लाइबिलिटी लेके आ रहे हो, तो बेटा आपने घर में देखा, अरे मैं $1 की लाइबिलिटी उठा के लेके आ रहा हूं, इसका मतलब इस लाइबिलिटी का 2.3 गुना मेरे घर में एसेट है। तो बेटा मैं तो टेंशन फ्री हूं। कैसे पता चला? प्रूफ करके दिखाऊं? प्रूफ करके दिखाऊं? ये देखो बेटा, लाइबिलिटीज कितनी है? 2.7, 2,75,000, 2,75,000 है ना बेटा? हाँ जी सर, 2 लाख। इसका 2.3 गुना करो, देख लो बेटा, 2.3 गुना करके देख लो, आंसर आ जाएगा 2,75,000 इंटू 2.3। बेटा आंसर देख लो, 6,32,500, 6,35,000। बेटा एक्चुअली हमने थोड़ा पॉइंट्स में आंसर लिया ना, इसलिए ये थोड़ा फर्क आ रहा है। 2.30, ठीक है, मैंने थोड़ा पॉइंट्स में आंसर लिया। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर चलो मैं आपको अभी बताऊं, अगर आपको चाहिए ही पूरा 2,75,000, ठीक है, तो 2.3090, ठीक है, ये 2.3090 आ गया। अब एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखना बेटा, 2.3096 से करो तो और ज्यादा क्लियर करीब आ गया, 2,34,975 आ गया। अब और 6 डेसिमल प्लेसेस तक एक्चुअली आंसर फाइनल तक आता है। 6 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आप लेंगे, मैंने भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिया था, 6 डेसिमल प्लेसेस तो बेटा 6,35,000 टच ही कर जाएगा, ठीक है। खैर बेटा, मेरा आपको समझाना, आंसर लाना नहीं है ये, मैं तो बस आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। मतलब आप ये समझो, $1 की अगर आप उधारी उठा के लाते हो बाजार से, तो बेटा आप अपने घर में जब चेक करोगे, 2024 की बात कर रहा हूं, 2024 का सोचो ईयर चल रहा है, आप 2024 में मार्केट में जाते हो, $1 की उधारी उठा के लेके आते हो। आप जैसे ही लेके आते हो बिजनेस में, आप देखते हो, अरे जितने का मैंने उधार उठाया घर में, बिजनेस में, उसको 2.3 गुना एसेट मेरे पास, मतलब $2.3 की एसेट मेरे पास पड़ी है। अब बेटा देखो, ध्यान से देखो, मतलब बेटा देखो, अब आ गया उधार देने का दिन। बुद्धिमान बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो बेटा, अब आ गया पेमेंट देने का दिन। मतलब सर बेटा, ये जो आपने $1 की उधारी ली है, पेमेंट नहीं करोगे, आपका अपना पैसा है, आपको लौटाना पड़ेगा। तो बेटा पेमेंट आपने कर दी $1, तो बेटा $2.3 में से $1 की पेमेंट चली गई। बेटा करंट एसेट्स आपके पास है, इसका मतलब कैश बैलेंस आपके पास पड़ा है ना, कैश बैलेंस एक तरीके से, ये देखो ना, करंट एसेट्स में से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जुड़ा है ना। तो बेटा जब आप इसमें से बेटा 2.3 में से $1 दे दोगे, तो मतलब आपकी करंट एसेट्स कम हो जाएंगी। बेटा $2.3 में से जब आप $1 दे दोगे, तो आपकी करंट एसेट्स कम हो जाएंगे ना, क्योंकि कैश बैलेंस कम हो जाएगा, तो मतलब करंट एसेट्स कम हो जाएंगी। तो बेटा आपके पास अब नेट बैलेंस कितना बचेगा? 1.3। तो बेटा अब बड़े ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपके पास बेटा अभी भी अपने घर के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, आपके पास अभी भी बेटा बिजनेस चलाने के लिए कितनी एसेट्स पड़ी, कभी कितना पैसा पड़ा है? $1.3। तो बेटा यहाँ पे आप आराम से अपना धंधा कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई पंगा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बेटा आपकी, क्योंकि जितनी उधार थी उतना ही आपके पास बेटा, उससे ज्यादा ही इनफैक्ट आपने इन्वेस्टमेंट्स मेंटेन कर रखे रखी। लेकिन ये समझाता हूं बेटा, इसको हम मिटा देता हूं, क्योंकि ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा। बेटा यहाँ पे जो केस है ना, यहाँ पे जो केस है, बड़े ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे नो डाउट 2.3 की आपकी अच्छी खासी आपने रेशियो मेंटेन कर रखी है। नो डाउट बेटा, आपने ये जो रेशियो मेंटेन करी है 2.3 की, बहुत अच्छी रेशियो। लेकिन पता है क्या फाइनेंस इसे क्या कहता है? एक्सेस लिक्विडिटी। और इस रेशियो को पता है फाइनेंस क्या कहता है बेटा? इसको पता है क्या कहता है? वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट बोल सकते हो, या लेस लिक्विडिटी। एक कंसेप्ट है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। एक बहुत डिटेल कंसेप्ट है। वर्किंग कैपिटल जब हमारा स्टार्ट होने वाला होगा ना, अभी इसी रेशियो में, तभी आपको समझ में आएगा बेटा। हमारे बताओ पेपर में क्या कहते हैं, सॉरी, फाइनेंस में बेटा, एक्चुअली बताओ फाइनेंस में क्या चलता है? फाइनेंस में फाइनेंस में बेटा क्या है?
ये जो दो कंसेप्ट है बेटा, लिक्विडिटी और ये एक्सेस लिक्विडिटी, ये दोनों कंसेप्ट को बड़ा ध्यान से देखो। मैं एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ आज की क्लास में, एक एनालिसिस करना सिखाना मुझे आपको बेटा। 2024 में आपकी जो रेशियो बेटा वो 2.3 है, लेकिन वही जो 2025 में बेटा रेशियो वो 1.94 है। 1.94 है बेटा, मतलब आइडियल रेशियो। आइडियल रेशियो किस में है बेटा? साफ साफ बेटा आइडियल रेशियो मैंने आपको बोला था बेटा, जितनी आप उधारी लेते हो फाइनेंस कहता है बस उससे 2 गुना मेंटेन कर रखो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। बेटा एक चाय है, चाय चाय में बेटा आप चीनी कम डालोगे ना तो उसमें भी मजा नहीं आएगा बेटा, फीकी लगेगी। और बहुत ज्यादा डालोगे तो बहुत ज्यादा एक्सेस मीठी लगेगी, मजा नहीं आएगा। जैसे नमक है, खाने में कम डालो तब भी ठीक नहीं, ज्यादा डालो तब भी मजेदार नहीं। ऐसी ही बेटा फाइनेंस के साथ है। फाइनेंस कहता है बेटा एक ऑप्टिमम आइडियल लेवल, इसका नाम सुनो बेटा, आइडियल रेशियो। आइडियल मतलब खाने में नमक इतना आइडियल है, इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। ऐसी ही बेटा फाइनेंस में आइडियल रेशियो 2, मतलब इतना आइडियल है यार, मतलब इतना आइडियल है सर, इतना 2 काफी है, इससे ज्यादा नहीं है ना इससे कम। इससे कम है तो बेटा लेस लिक्विडिटी है, कैसे अभी समझाऊंगा। इससे ज्यादा है तो ओवर लिक्विडिटी है, एक्सेस लिक्विडिटी है, वो भी समझाऊंगा। अभी बेटा एक्सेस लिक्विडिटी वाले केस में आ जाते हैं। देखिए आपके पास बेटा 2.3 की एसेट थी, $1 तो आपने बेटा पेमेंट करने में लगा दी, बचा कितना? 1.3। बेटा फाइनेंस ये कहता है 2 गुना होनी चाहिए। फाइनेंस क्या कहता है? 2 गुना होनी चाहिए, मतलब $1 की अगर लाइबिलिटी है तो 1 बचनी चाहिए बस आपके बिजनेस के लिए, उतनी काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन बेटा आपके पास यहां पे कितनी है? बेटा आपके पास यहां पे कितनी है? बेटा आपके पास यहां पे 0.3 ज्यादा है। तो बेटा ये जो 0.3 है ये ज्यादा आपने कैश मेंटेन कर रखा है, आपका कंजर्वेटिव नेचर शो करता है ये। आप मतलब ज्यादा कंजर्वेटिव है बेटा, आप रिस्क अवर्स हैं। ये रिस्क अवर्स क्या होता है बेटा, ये आपको पता है, मैं सेक्शन डी में पढ़ाऊंगा, इसी पार्ट 2 के अंदर एक कंसेप्ट है सेक्शन डी, रिस्क मैनेजमेंट। 3 टाइप ऑफ रिस्क टेकर्स होते हैं बेटा, एक रिस्क टॉलरेंट, एक रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है, या एग्रेसिव रिस्क वाले, इनको एक ऐसा कंसेप्ट है वही बताऊंगा, और एक रिस्क न्यूट्रल होते हैं बेटा, ठीक है। ये जो दिखाता है, जो अगर आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, आप मैंने आपको सिखा दिया, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट निकाल के एक बार उसकी करंट रेशियो निकालना, अगर आपको सिर्फ 2 से ज्यादा दिख रहा है ना, 2 से ज्यादा दिख रहा है अगर उसकी, तो बेटा वो उसकी एक्सेस लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कहता है यार इतना, बट 2 का फाइनेंस मतलब 2 2 गुना एसेट मेंटेन करना काफी है, लेकिन बेटा वो 2 गुना से ज्यादा एसेट मेंटेन क्यों कर रहा है फिर? बेटा इस केस में देखो, फाइनेंस कहता है यार जितनी की तुम लायबिलिटी लेके आते हो ना, जितनी की भी लायबिलिटी, उसके बाद 2 गुना एसेट मेंटेन करो, उससे काफी तो है। एक पेमेंट करने में चली जाएगी और तुम्हारे लिए एक धंधा करने के लिए काफी है। लेकिन बेटा अगर कोई 2 गुना से ज्यादा मेंटेन कर रहा है, उसका मतलब बेटा उसके मन के अंदर कोई डाउट है, थोड़ा सा डर का एंगल दिखेगा आपको बेटा। मतलब बेटा जो आप देखना किसी की भी कंपनी, जैसे इस केस में देखो इसकी 2.3 आ रही है, 2.3 आ रही है, इसका मतलब बेटा इसको थोड़ा सा डर है। मतलब बेटा ये फाइनेंस की नहीं सुन रहा है, ये कह रहा है नहीं नहीं भाई फाइनेंस जो भी है मुझे नहीं पता, मैंने अगर $1 की ले रखी ना, तो बेटा मैं 2.3, मैं तो 2.3 गुना ज्यादा मेंटेन करके रखूंगा, मतलब 1.3 अपने बिजनेस को चलाने के लिए रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा रखूंगा अपने बिजनेस के चलाने के लिए। मतलब बेटा इस बेचारे को थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा, कि मतलब इसको अपने पे विश्वास नहीं है, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास नहीं है, मतलब ये अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना पड़ रहा है। लेकिन बेटा इससे एक मतलब दिक्कत हो जाएगी क्या? बेटा देखो इसने पता $0.3 ज्यादा अपने पास मेंटेन करके रखा। बेटा फाइनेंस ये कहता है कि $1 तक ज्यादा अपने बिजनेस के लिए $1 ही मेंटेन कर रखो काफी है, लेकिन बेटा इसने एक्सेस में कितना ज्यादा मेंटेन करके रखा है? 0.3। अब बेटा ये जो इसने 0.3 एक्सेस में मेंटेन करके रखा है ना, ये इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकता था, इसने फोकट का यहाँ पे बेटा मेंटेन करके रखा, कोई जरूरत नहीं थी, टू से काम चल जाता, आइडियल लेवल है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसने नहीं, ये डरा हुआ है, इसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो भाई बच के चलूंगा, 0.3 थोड़ा ज्यादा ही ऊपर थोड़ा ज्यादा ही मेंटेन करके चल लेंगे। इससे बेटा ये दिक्कत हो जाएगी। बेटा ये जो 0.3 इसने एक्स्ट्रा मेंटेन कर लिया, ये इसको बैंक में डाल सकता था, बेटा कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता था, उधार दे सकता था किसी को, उसको ब्याज कमा सकता था। तो बेटा इन इन्वेस्टमेंट्स पे ये अच्छा खासा रिटर्न कमा लेता। हाँ जी सर कमा लेता, लेकिन बेटा वो कमा लेता, मैं कह रहा हूं कमा लेता, कमाया तो नहीं, कमाया तो तब होता जब इसने डाला होता, लेकिन बेटा इसने तो इन्वेस्ट करा ही नहीं। लेकिन ये इन्वेस्ट कर सकता था, हाँ जी सर, अच्छा इन्वेस्ट कर सकता था तो इतना रिटर्न कमा सकता था, हाँ कमा सकता था, अच्छा कमा सकता था, लेकिन क्या मिला? नहीं, मतलब वो जो कमा सकता था उस रिटर्न का एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। हाँ जी सर, बेटा इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो बेटा ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो या कुछ भी हो, देखिए कॉस्ट वर्ड तो है, हाँ जी, मतलब लागत है, लागत है इसका मतलब बेटा जो लागत है इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट होगा कम हो जाएगा।
बेटा चाहे है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई भी कॉस्ट, वैसे तो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दीज आर नॉन एडमिनिसिबल, नॉन एडमिसिबल लिमिट। इसका मतलब ये है कि ये दोनों, मतलब ये जो इम्प्लिसिट और जो इम्प्यूटेड कॉस्ट होती हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ट्रीटेड नहीं होती, डेबिट में नहीं डालते पीएनएल अकाउंट में, लेकिन एक इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग होती है बेटा, जो इकोनॉमिकल अकाउंटिंग होती है, जो मैं आपको समझाऊंगा, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू बी प्रिसाइज, वहां पे बेटा इकोनॉमिक कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये आपको समझाऊंगा, यहाँ पे समझ नहीं आएगा, एक्चुअली आपका सेक्शन ए में ही समझ में आएगा, आगे है, लेकिन वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। सेक्शन सी में भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, सेक्शन बी में भी समझाऊंगा। अभी जगह जगह में बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से आपकी मुलाकातें होती रहेंगी बेटा, इतना डिटेल इनसाइट दे रहा हूं ना, कोई समझ आएगा नहीं बेटा, बहुत स्लो और बहुत आराम से चल रहा हूं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा बेटा। सीएमए यूएसए कभी भी आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप मेरे स्टाइल से पढ़ लोगे, बस कभी भी नहीं, ठीक है। 0.3 ठीक है बेटा, ये 0.3 मतलब इसने एक्स्ट्रा पैसा मेंटेन करके रखा है, तो बेटा लेकिन ये इसने यहाँ पे अपने पास रख लिया धंधे में, अरे कहीं इन्वेस्ट कर देता, रिटर्न मिलता, लेकिन अब वो रिटर्न तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो तेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मिस हो गई तो वो तेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई, इसका मतलब तेरा जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो मतलब तेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। इसका मतलब बेटा हमको एक रिलेशनशिप पता चल गया, बेटा हमको एक रिलेशनशिप मिल गया एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से, बेटा हमको एक रिलेशनशिप पता चल गया एक्सेस लिक्विडिटी, एक्सेस लिक्विडिटी, एक्सेस लिक्विडिटी मतलब डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा ये प्रिंसिपल बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, ये प्रिंसिपल है बेटा, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है बेटा, जो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, रियल लाइफ में काम करता है और हर जगह काम करता ही करता है। आप देख लेना बेटा, कभी भी देख लेना बेटा, किसी भी बिजनेस में, अगर आपके फादर का बिजनेस है उसमें देख लेना, आप वहां पे अपने पापा को बोलना, पापा पापा ये इन्वेस्टमेंट अभी मत करो, घर में गाड़ के रख दो, बिजनेस में गाड़ के रख लो, मतलब जब पापा बोले क्या बात कर रहा है, आपने कहा पापा ये जो पैसा आपके पास पड़ा है उसको इन्वेस्ट मत करो, इसको बैंक में पड़ा रहने दो। आपने कहा पापा क्या, पापा बोलेंगे कर क्या रहा है, उसके बाद सर पापा ने सर ने एक एक्सपेरिमेंट बोला है, ठीक है, तो बेटा आप देखना आपके पापा के जो प्रॉफिट जो कमा रहे होंगे ना बेटा, वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा वो जो पापा आपके प्रॉफिट इन्वेस्ट करके रखते थे ना, वो पैसा जो इन्वेस्ट करके रखते थे बेटा, उनको उस पर रिटर्न मिलता था, रिटर्न मिलता था, उनकी क्रेडिट साइड में पीएनएल की इनकम बढ़ जाती थी, तो प्रॉफिट बढ़ते थे। लेकिन अब आपने वो नहीं करा, आपने उसको घर में रख लिया, बैंक में गाड़ के रख दिया, बैंक में तो बेटा करंट अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, जीरो इंटरेस्ट मिलेगा, तो बेटा आप तो अब आपको नहीं मिलेगा, तो वो आपकी कॉस्ट बन गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई, तो आपके पीएनएल अकाउंट बेटा देखना इनकम कम हो जाएगी, ऑब्वियसली, क्योंकि अब इनकम नहीं आ रही तो पीएनएल की क्रेडिट साइड पे तो कोई इनकम ही नहीं जाएगी, बेटा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो एक्सेस देखो यहाँ पे बच्चे, इस बंदे ने क्या करा बेटा, इस बंदे ने क्या करा, एक्सेस लिक्विडिटी रखने की कोशिश करी, क्योंकि बेचारा डर गया, इसने इतनी मूवीज देखी बेटा बॉलीवुड की, बेचारा डर गया, इसने कहा अरे भाई साहब ये हमारे घर में आ जाएंगे उधार मांगने, तो भाई साहब हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो उसने कहा पैसा थोड़ा सा ही क्यों, मैं ज्यादा ही रख लेता हूँ। इसने कहा भाई दो गुना क्यों, मैं ज्यादा ही रख लेता हूँ। जैसे बेटा मिल्खा सिंह में आपने देखा होगा वो सीन में, वो पुलिस वाला उसे घी का डब्बे मांग रहा होता है बेटा, उसने एक मांगा था, उसने कहा अच्छा, वो बेटा डर गया, उसने कहा एक क्या, चलो उसने दो नहीं कर दिया बेटा, दो नहीं दे दिया उसे खाली, है ना। ऐसे यहाँ पे वो कह रहे टू है, वो टू की भाई मैं 2.3 रख लेता हूँ, थोड़ी ज्यादा ही लिक्विडिटी रख लेता हूँ, मतलब ज्यादा ही एसेट अपने पास मेंटेन करके रख लेता हूँ। लेकिन ये एक्सेस लिक्विडिटी का केस बन गया बेटा, एक्सेस लिक्विडिटी से क्या है, डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी है बेटा, ठीक है। चलिए अब इस केस को देखिए, लेकिन अब यहाँ पे इस केस को देखिए बेटा, इस केस में 2025 में पता नहीं इसको कुछ अकल आ गई होगी, उसको किसी ने बोला अबे ओ एक्सेस लिक्विडिटी मत रख, इससे डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। अब इसने, लेकिन बेटा ये बीच में आ ही नहीं रहा है, इसने कहा अच्छा डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, तो इसने कहा चलो लिक्विडिटी कम कर देते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देते हैं बेटा। लेकिन अब यहाँ पे भी एक दिक्कत है, अगर आप टू से, आइडियल कितना है, टू मतलब दो गुना तो मेंटेन रखो ना यार, जितना आप लाइबिलिटी उठा के लेके आ रहे हो उसे दो गुना मेंटेन रखो। इसने बेटा कितने गुना रखी है, 1.94। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये बंदा क्या कर रहा है कि अगर 1.94 का, अगर 1.94 की, सॉरी हाँ 1.94 की इसने बेटा एसेट्स मेंटेन कर रखी है, $1 तो उधारी देने में चले जाएगा, तो बेटा घर में बचा, बिजनेस के लिए कितनी एसेट्स बची, सिर्फ 0.94। लेकिन आइडियल रेशियो ये कहता है कि एटलीस्ट आपके पास $1 तो बचे हो, $1 तो बचा होना चाहिए ना भैया, लेकिन कितना बचा है, 0.94, बेटा 0.06 कम है बेटा, 0.06 पैसा इसने इस बार कम मेंटेन कर रखा हुआ है। तो ये बट ऑब्वियसली 0.6 मतलब यहाँ पे मेंटेन कम रखा हुआ, आप बोलोगे क्यों सर इसने क्यों मेंटेन कम कर रखा हुआ है,
ये लिक्विडिटी इसलिए इसने कम कर रखी हुई है बेटा, क्योंकि इसका मतलब इसने ये जो कैश $0.6 है, ये इसने बिजनेस में ना रखे कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा बेटा। अरे बिजनेस में $0.606 की कमी है ना, दिखा रहा है ना देखो साफ-साफ, इसने बिजनेस के लिए कैश कम रखा है। क्यों? बेटा वो जो इसने कम रखा है ना, वो इसने कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया होगा और उसमें एक अच्छा खासा रिटर्न कमा रहा है मोटा। मोटा अच्छा खासा रिटर्न उसमें कमा रहा है। लेकिन बेटा तो उसके बाद मोटा अच्छा खासा रिटर्न कमा रहा है तो एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी है। उससे क्या होगा बेटा, एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी है। तो दूसरा केस देखो, डिक्रीज लिक्विडिटी, तभी ये वाइस वर्सा है बेटा, ठीक है? तभी मैंने इसको वाइस वर्सा बोला, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पे देख लो बेटा, देखो यहाँ पे इसने ऑब्वियसली डिक्रीज लिक्विडिटी रखी है, मतलब इसने अपने पास कैश बैलेंस मेंटेन रखा हुआ है। इसने देखा भाई पिछले साल तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, तो कोई नहीं, मैं इस बार थोड़ी कैश कम रख लेता हूँ, कैश कम रख लेता हूँ, खुल गया थोड़ा बेटा, खुल गया तो इसने कैश कम रख लिया। कैश कम कैसे रखा? इसने वो जो कैश निकाला बैंक से, करंट अकाउंट से, धंधे में इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया, वहां पे बेटा अच्छा खासा इसको रिटर्न मिला, तो नो डाउट उसके चक्कर में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गई। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गई, लेकिन बेटा यहां देखो ध्यान से, इसकी लिक्विडिटी तो कम हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, नो डाउट। लेकिन बेटा यहां पे ध्यान से देखो, लिक्विडिटी भी तो कम हो गई, धंधे के लिए लिक्विडिटी कम हो गई। लेकिन भाई धंधे ने ये बोला है कि भैया एटलीस्ट आपको $1 की एसेट्स मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इसने बेटा 0.094, इसने 0.94 की करी है, मतलब 0.06 अपनी एसेट्स कब मेंटेन करी है? ये रिस्क ले रहा है, ये रिस्क ले रहा है, और ये रिस्क बस कन्वर्ट हो सकता है टेक्निकल इंसॉल्वेंसी में। इसे ही कहते हैं टेक्निकल इंसॉल्वेंसी, मतलब आप करंट एसेट्स मेंटेन कम रखते हो अपने बिजनेस के लिए। इससे क्या होगा बेटा, हो सकता है उधारी देने में, सॉरी, बिजनेस रन करने में इसको दिक्कत है, बिजनेस रन करने में बेटा एसेट्स खरीदने में इसको दिक्कत है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा लॉजिक, आज एक्सेस लिक्विडिटी, मुझे आज ये कंसेप्ट ही समझाना था, रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और आज एक एनालिसिस समझाना था। आज मैंने आपको दिखाया बेटा एनालिसिस क्या है। 2024 में बेटा इसने एक्सेस लिक्विडिटी रखी थी, 2025 में इसने लेस लिक्विडिटी रखी, तो ये बीच में आ ही नहीं रहा। अरे भैया तू कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, कर क्या है? अरे तुझे जो आइडियल बोला तू वो कर ले। तो हम इसको यही एडवाइस करेंगे, भैया आप जो अपने करंट एसेट्स है, या तो अपनी करंट एसेट्स है, देखिए 2025 में क्योंकि हमको दिख रहा है आपकी लिक्विडिटी कम है, तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे, आपने अपनी जो करंट एसेट्स है 0.94 रखिए, आप प्लीज उसे कंसिडर करिए थोड़ी बढ़ाने की। अगर आपसे बढ़ा नहीं जाता तो भैया आप अपनी फिर बेटा पैर ही थोड़े अंदर कर लो बेटा, फैलाओ मत, ज्यादा मत फैलाओ बेटा, ठीक है? तो आप अपने पैर कम कर लो, मतलब अपने करंट लाइबिलिटीज थोड़ी कम ले लो बेटा। जरूरी है आपको इतनी लाइबिलिटीज लेनी है 3,90,000 की? अगर आपसे करंट एसेट्स नहीं बढ़ाई जा रही तो बेटा फिर अपनी लाइबिलिटीज कम कर दो। तो दोनों में से हम इसको एक चीज हमने इसको एडवाइस दे दी है कि भैया या तो तू अपनी करंट एसेट्स बढ़ा दे, नहीं बढ़ाई जा रही तो करंट लाइबिलिटीज कम कर, क्योंकि भैया हमें रेशियो तो लेकिन आइडियल चाहिए, 2 के पास रख, ज्यादा भी मत रख, ज्यादा रखेगा तो एक्सेस लिक्विडिटी हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं आएगा, ठीक है? अगली क्लास में मैं आपको एक ऑप्टिमल बैलेंस बताऊंगा, ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ग्राफ से आपको समझाऊंगा, ठीक है? फिर आगे जाके अपनी क्विक एसेट्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको बेटा ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।